क्या आप जानते हैं, भगवान राम का वंश एक ऐसे राजा से शुरू हुआ जिसका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि मनु की एक छींक से हुआ था। आज हम विस्तार से सुनाएंगे राजा इक्ष्वाकु की पूरी कहानी, सूर्यवंशी राजवंश के संस्थापक, अयोध्या के प्रथम राजा, जिनके 100 पुत्र हुए और जिनके वंश में भगवान राम, जैन तीर्थंकर और बौद्ध परंपरा तक का संबंध जुड़ा है। ये कहानी है जल प्रलय के बाद मानव सभ्यता की नई शुरुआत की, धर्म न्याय तप की और एक ऐसे वंश की जो हजारों साल तक भारत की आत्मा बना रहा। हम विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण के आधार पर पूरी डिटेल में बताएंगे। अगर आपको रामायण, महाभारत, पुराण कथाएं और प्राचीन भारत की गाथाएं पसंद है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, कमेंट में जय सूर्यवंश लिखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। चैप्टर 1, जल प्रलय, वैवस्वत मनु और सूर्यवंश की शुरुआत। दोस्तों, कहानी की जड़ें सत्ययुग के अंत में है, जब महाप्रलय आया। समुद्र उफान मार रहे थे, पृथ्वी डूब रही थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और वैवस्वत मनु को बचाया। मनु को वैवस्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सूर्यदेव विवस्वान, सूर्य के पुत्र थे। मनु की पत्नी श्रद्धा थीं। मत्स्य अवतार की कृपा से मनु ने जल प्रलय के बाद नई मानव सृष्टि की नींव रखी। वे मानव जाति के पिता कहलाए। मनु के 10 प्रमुख पुत्र हुए: इला, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। मनु ने अयोध्या क्षेत्र को चुना और कोसल राज्य की सीमाएं तय कीं। उन्होंने अपने पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में राज्य बसाने का आदेश दिया। मनु स्वयं धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने यज्ञयाग किए, प्रजा का कल्याण सोचा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी उनका पुत्र इक्ष्वाकु, जिससे सूर्यवंश की असली शुरुआत हुई। सोचिए दोस्तों, एक प्रलय के बाद कैसे नई दुनिया शुरू होती है और एक राजवंश कैसे जन्म लेता है। चैप्टर 2, इक्ष्वाकु का दिव्य और अनोखा जन्म। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है, क्षुत्वतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे घ्राणतः। एक दिन वैवस्वत मनु छींक रहे थे और उनकी नाक, घ्राणेंद्रिय, से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हो गया। इसलिए नाम पड़ा इक्ष्वाकु। इक्षु का अर्थ गन्ना भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह जन्म छींक, क्षवा से जुड़ा है। यह अमैथुनी सृष्टि बिना सामान्य माता पिता के थी, दिव्य इच्छा और सूर्य की कृपा से। इक्ष्वाकु जन्म से ही तेजस्वी, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तपस्वी थे। मनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा,